स्टार्ट। हाँ बच्चों, आज मैं अशोक के फूल के संदर्भ में जो बातें बताई गई थी उसी के आगे मैं बताना चाहता हूँ। इस गद्यांश में लेखक ने आर्यों के संदर्भ में जो हमारे देश में आई थी उसके संदर्भ में बताना चाहता है कि आर्य जातियां उस समय बहुत शक्तिशाली थी, सुदृढ़ थी, और यही कारण है कि आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ था। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वह कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। यह लेखक बताना चाहता है कि कुछ ऐसी जातियां थी जो उनकी अधीनता को नहीं स्वीकार किया, अर्थात जो बहुत अधिक स्वाभिमानी थी। वह लोग जो हैं आर्यों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए उनके साथ संघर्ष हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं, अर्थात पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जाति मान ली गई। यह पुरानी बात है, अर्थात ये बातें जो हैं सभी संघर्षकारी शक्तियां जो संघर्ष करने वाली जातियां थी और उन्हीं शक्तियां बाद में जो है देव योनि का मतलब देव जाति के अंतर्गत मानी जाती हैं, ये मानी गई हैं। आर्यों का पहला संघर्ष असुरों से हुआ और वो बड़ी स्वाभिमानी थी, गर्वीली जातियां थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, अर्थात आर्यों का जो स्वामित्व था, उनकी जो शक्ति थी, उसको कभी नहीं स्वीकार किया। और फिर दानव, दैत्य और राक्षसों से संघर्ष हुआ और उसके बाद जो दानव, दैत्य और राक्षस जातियां थीं उनसे भी संघर्ष करना पड़ा। गंधर्वों और अक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वह शायद शांतप्रिय जातियां थीं। लेखक बताना चाहता है कि वह शांतप्रिय जातियां थीं और इसीलिए इनसे संघर्ष नहीं हुआ। भरहुत और साची, मथुरा आदि में प्राप्त जो यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से स्पष्ट होता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। लेखक बताना चाह रहा है कि भरहुत, साची, मथुरा के स्थान पर प्राप्त होने वाली जो यक्षिणी मूर्तियां थीं, उनके गठन से, उनके बनावट से यह स्पष्ट हो जाता है कि वो जातियां जो हैं पहाड़ी थी, अर्थात पहाड़ पर निवास करने वाली थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः इस स्तर पर था जिसे आज के पंडित पुनानुगन सोसाइटी कहते हैं। कहने मतलब इस समाज के लोग इतने विलासी थे, इतने असभ्य थे और उनके इस संस्कार को, उनकी सभ्यता को देख करके आज की जो पंडित, जो विद्वान हैं, उन्हें असभ्य समाज के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात असभ्य समाज कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम, करें मतलब आदिम युग, आदि युग में रहने वाले इससे भी अधिक असभ्य रहे हों, लेकिन वह नाच गाने में कुशल थे, अत्यंत निपुण थे। यक्ष तो धनी अर्थात संपन्न तो होते थे। वह लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति नहीं थी, अर्थात वह लोग बानरों और भालुओं की तरह
कृषि अर्थात खेती करने योग्य नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं, अर्थात राक्षस और जो असुर लोग हुआ करते थे उनकी तरह व्यापार करने में भी सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं थे। वह मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। संधान अर्थात खोज। उनकी एक खास विशेषता यह थी कि वह लोग जो थे मणियों और रत्नों के खोज करना जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई जो अमूल्य निधियों होती थी उसकी जानकारी रखते थे और यही कारण था जिसके कारण वह अनायास अर्थात बिना प्रयास किए हुए ही वो धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उसे विलासिता की मात्रा अधिक थी। लेखक बताना चाहता यही मुख्य कारण था जिसके कारण उनका जीवन जो था विलासिता से भरा हुआ था। परवर्ती काल में यह बहुत दुखी जाति, बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। अर्थात इस बात के समय में ये जातियां जो है अत्यंत सुखी थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की भिन्न थी। जबकि ये दोनों जातियां एक ही श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी सी भिन्न थी। और किस कारण कंदर्प देवता, और इसी कारण जो है जो कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। इसका मतलब कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब अर्थात उनके साथी अर्थात उनके मित्र बनना पड़ा। इस संदर्भ में लेखक कहता है कि मनोरंजक कथा जो पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, पर यहाँ ये सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं। लेकिन कह रहा है कि ये सब बातें जो पुरानी जो कथाएं हैं उसके संदर्भ में यहाँ क्यों दोहराई जाए, अर्थात उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा। अर्थात अनेक जातियों से उनको संघर्ष या मुकाबला करना पड़ा था। जो गर्वीली अर्थात जो स्वाभिमानी थी, घमंडी थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं, अर्थात वो उनकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और यही कारण है कि बाद के साहित्य में उनको अगर याद भी किया गया तो बड़ी ईर्ष्या या घृणा के साथ स्मरण किया जाता है। आज जो सहज ही मित्र बन गए उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। लेखक बता रहा है कि जो सहज रूप से ही उनके मित्र बन गए अर्थात उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिए, आर्यों का उनके प्रति न तो आज्ञा का उल्लंघन या तिरस्कार का भाव भी नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य कहने का मतलब असुर, राक्षस, दानव और दैत्य ये जो है पहली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि ये जो है दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और बाद के परवर्ती हिंदू समाज में इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय माना जाता है। इसलिए लेखक बताना चाहता है परवर्ती अर्थात इसके बाद के जो आर्यों के बाद जो हिंदू समाज था ये सब जो थे इस बड़ी अद्भुत विचित्र शक्तियों का आश्रय का मतलब इनके अंदर अद्भुत शक्तियां जो थी निहित थी। अब इसके बाद जो अगला गद्यांश है और इस गद्यांश में गंधर्व और यक्षों की संस्कृति का वर्णन किया गया है।
इस गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि यक्ष और गंधर्वों की ही देन है, जिसके कारण अशोक वृक्ष की पूजा की जाती थी। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। लेखक बता रहा है कि अगर प्राचीन साहित्य में का अवलोकन किया जाए तो उसमें जो है इस वृक्ष अर्थात अशोक वृक्ष की पूजा के उत्सवों का उल्लेख किया गया है। असल पूजा जो थी, लेखक बताना चाहता है कि असल पूजा जो थी, वास्तविक पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता जो कंदर्प देवता की होती थी। कार्य मतलब उसके जो अधिष्ठाता अर्थात उसके जो स्वामी थे कंदर्प देवता अर्थात कामदेव की होती थी, और इसीलिए उसको नाम जो था उस उत्सव का नाम मदनोत्सव उत्सव के नाम से जाना जाता था। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण अर्थात महाराजा भोज के द्वारा कृत या लिखा गया जो सरस्वती कंठाभरण में, उससे भी इस बात का अनुभव ज्ञान होता है। और यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। मालविका अग्निमित्रम और रत्नावली में भी इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा रचित है, रत्नावली जो राजा हर्ष के द्वारा रचित है, इन रचनाओं में भी इस उत्सव का उल्लेख किया गया है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूं तो मुझे इतना पूरा वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। लेखक कह रहा है कि जब मैं इस अशोक के लाल गुच्छों को देखता हूं तो मुझे जो है वो पुराने वातावरण अर्थात जो लेखक ने यहाँ उल्लेख किया है वो सारे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। और ये भी उल्लेख किया गया है कि राजघरानाओं में साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर चरणों के आघात से उस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। लेखक बताना चाहता है कि राजघरानों में रहने वाली जो साधारण रानियां थीं अपने संगीतमय चरणों के अर्थात पैरों के द्वारा जब आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कहने का मतलब उसका यही रहस्य था, उसका यही आश्चर्य था कि राज घराने की रानियां जब अपने संगीतमय चरणों से उस वृक्ष पर आघात करती थी तभी जो है पुष्प की शक्ति का संचार होने लगता था, अर्थात पुष्प आ जाता था। कभी कभी रानियां अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी और कोमल हाथों में अशोक पल्लों को कोमलतर गुच्छ आया। लेखक ये बताना चाहता है कि रानियां जो थी स्वयं न जा करके अन्य किसी रानी को नियुक्त या अन्य किसी सुंदरी को नियुक्त किया करती थी और उनके कोमलतर हाथों में अर्थात सुकोमल हाथों में अशोक के नवीन पल्लों को गुच्छों को लेकर के और साथ ही साथ अलकता से रंजित नूपुर में चरणों के मृदु आघात से अर्थात अलकत अर्थात लालता से रंजित अर्थात सुशोभित संगीतमय चरणों से मृदुल आघात से जो है उस अशोक की जड़ पर अशोक वृक्ष की जड़ पर पदाघात किया करती अर्थात पद से आघात किया करती थी और उसके बाद पदाघात से हल्की रुंझुन और संगीतमय ध्वनि ऊपर लाल पुष्पों का उल्लास से भरा हुआ किसलय और कुसुमों के गुच्छों से युक्त मनोहारी छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने स्वामी को अर्थात अपने प्रिय को बैठा करके सुंदरियां जो थी वो उनके माथे पर अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प के सौंदर्य से पहले
उस कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में अपनी तिष्टिपात भंगिमा से अपने पति के चरणों में बसंत के पुष्पों की अपने अंजलि से बिखेर देती थी। तो लेखक ये बताना चाहता है कि उस समय यह वहाँ की संस्कृति थी और यह प्रचलन था कि ये रानियां जो थी अपने हाथों से उन अपने राजाओं के, अपने स्वामी के अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प के सौंदर्य से युक्त उस सबसे पहले कंदर्प अर्थात कामदेव की पूजा करती और बाद में अपनी सुकुमार अर्थात सुकोमल नेत्रों से दृष्टिपात, कलात्मक दृष्टिपात करती हुई अपने पति के चरणों पर बसंत के पुष्पों को बिखेर देते थे। लेखक कहता है कि सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। मादक उत्साहवर्धक है, आकर्षण मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में यह मादकता आज भी है। करेंगे मतलब वह आकर्षण शक्ति, लेखक कहता है कि वह आकर्षण, वह मादकता जो है आज भी अशोक के गुच्छों में निहित है। पर पूछता कौन है इन फूलों के साथ, क्या मामूली स्मृति जुड़ी है। इस प्रकार से लेखक कहता है कि आज चूंकि इसका उपयोगिता, इसका महत्व जो है साहित्य में नहीं किया गया, अर्थात धीरे धीरे उसको भुला दिया जा रहा है और भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। और लेखक अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है कि भारतवर्ष का वह 16वां युग इस पुष्प के अर्थात अशोक पुष्प के प्रत्येक दल में लहराता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से लेखक की यह मान्यता है, इसका सोच है, इस अशोक वृक्ष की उपयुक्ता और उसकी जो महत्ता थी, आज धीरे धीरे जो है वो साहित्य से या लोगों के जनजीवन से उतरता जा रहा है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। इसके बाद अगला एक छोटा सा गद्यांश है। इसमें लेखक जो है दुनिया को अर्थात पूरे संसार को एक भुलक्कड़ सिद्ध बताता हुआ कहता है, अर्थात साहित्यकारों की आलोचना करता है, आलोचना करता हुआ कहता है कि यह आज संसार बड़ा ही स्वार्थी है, इसलिए यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है और व्यर्थ की स्मृतियों में वो अपने को बोझिल नहीं बनाना चाहता है और यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की या उसकी स्वार्थ पूर्ति में सहायक होती है। बदलते समय की दृष्टि से अनुपयोगी होने से कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है। लेखक कह रहा है कि समय जैसे जैसे बदलता रहता है उसी प्रकार से समय की दृष्टि से वह अनुपयोगी होने के कारण लोग उसकी उपेक्षा करने लगते हैं और समय परिवर्तन के साथ ही साथ अशोक की भी मूल्यवती उपयोगिता जो थी वह नष्ट हो रही थी, यह नष्ट हो गई और यही इसीलिए मनुष्य उसकी आवश्यकता भी नहीं रह गई। फिर अकारण उसे स्मरण कर वो अपनी स्मरण शक्ति को क्यों खर्च करता, अर्थात यही कारण है, बिना कारण से उस स्मरण को अपनी स्मरण शक्ति का क्यों खर्च करे। और चूंकि यह सारा संसार जो है स्वार्थ के विविध कार्यकलापों व्यापारों से भरा हुआ एक क्रीड़ा स्थल ही होता है। ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार विविध कार्यकलापों से भरा हुआ एक क्रीड़ा स्थल ही
तो होता है। इस प्रकार से बच्चों यह देखा, यह अनुभव किया किस गद्यांश में संसार को स्वार्थी सिद्ध किया। और दूसरी बात, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना है, अर्थात स्वार्थ ही है कि जो अशोक को धीरे धीरे उसे भूल गए हैं। अब इन्हीं के साथ आज मैं इस विषय को समाप्त करता हूं। इसके आधार पर 2-3 प्रश्न हैं। यह बहुत आवश्यक है और जो 2-3 प्रश्न दिए गए हैं, लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा? पहला प्रश्न, लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा? दूसरा प्रश्न है, संसार अशोक वृक्ष को क्यों भूल गया? तीसरा प्रश्न है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया? ये 3 मुख्य प्रश्न इस पर बनते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इन गद्यांशों के आधार पर आपको खोजकर पढ़कर इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर जरूर लिखें।